हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 का एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं क्या है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ध्यान से सुनो, उसने क्या कहा है। हमारे पास ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें ये चेक करना है क्या इनके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर करते हैं तो वो रूट हमने फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर यहाँ पे ऐसे मेंशन नहीं होता कि रूट हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड आउट करने हैं तो हम किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करना है, तो चलिए इसका यूज करते हुए हम देखेंगे किस तरीके से इनको सोल्व आउट करेंगे। सबसे पहले देखो, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन को क्या कर लो, कंपेयर कर लो। 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। ए कोफिशिएंट को कंपेयर करो, a इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3, b इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, c इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2। अब ये कैसे चेक किया जाता है कि इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं। एग्जिस्ट करने का मतलब इसके रूट निकल सकते हैं या नहीं। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। इसके अंदर वैल्यू पुट कर लो। d इक्वल टू क्या आ गया, b की स्क्वायर है तो मतलब -5 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 3 इंटू c की वैल्यू है 2। सिंप्लीफाई करो इसको, -5 का स्क्वायर किया 25, माइनस में 4 3 जा 12, 12 2 जा हमारा हो गया 24। तो 25 माइनस 24 कितना आ गया, d इक्वल टू 1। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, या तो 0 आ जाए या ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो उसके रूट हमारे एग्जिस्ट करते हैं, वो भी रियल रूट, मतलब उनके रूट्स निकल सकते हैं। अगर d की वैल्यू आ जाए लेस देन 0 तो उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, ये चीज आपको पता है। तो यहां पे क्या होगा, रूट्स एग्जिस्ट एज d जो है ग्रेटर देन 0 है। अब कैसे निकलते हैं रूट्स, वो आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। यहां पे फॉर्मूला लिखेंगे x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac लिख लो या फिर d लिख लो अपॉन में 2a। पुट कर लो यहां पे फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस का b है मीन्स माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस अंडर रूट d के अंदर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू a की वैल्यू क्या थी हमारी 3। तो वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 मतलब 1 अपॉन में 3 2 जा 6। तो एक बार हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, एक बार क्या ले लेंगे नेगेटिव वैल्यू। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 5 प्लस 1/6 और दूसरा रूट क्या हो जाएगा 5 माइनस 1/6। 5 प्लस 1 6/6 कितना हो गया हमारा 1, कैंसल आउट हो जाएगा, कोमा 5 में से 1 गया 4, 4/6 मतलब 2/3। यहाँ पे क्या था 6/6 इज इक्वल टू 1। तो x के रूट के आगे 1 आ गया और एक आ गया 2/3। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया क्वेश्चन, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा आपको। कोई भी प्रॉब्लम किसी प्रकार की लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट को भी सेम स्टेप से फॉलो करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर कर लो। a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी यहाँ पे 4 और c इक्वल टू क्या आ गया 5। d निकालना है, d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो d की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 5। d इज इक्वल टू क्या आ गया 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 माइनस 5 4 जा 20। तो d की वैल्यू जो आई है यहां पे क्या आ गई 16 माइनस 20 माइनस का 4। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एज d इज लेस देन 0, d की वैल्यू जो है 0 से कम है। सो रियल रूट्स डजंट एग्जिस्ट। तो हम इसके रूट फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। अब कुछ बच्चे माइंड में आएगा, कुछ बच्चों के माइंड में, सर क्यों नहीं कर सकते, रीजन तो बताओ। देखो d क्या होता है अंडर रूट d। अब यहां पे d की वैल्यू -4 आई है, अंडर रूट में माइनस टर्म आ जाएगी।
अब नेगेटिव टर्म का तो हम रूट नहीं ले सकते, 10th क्लास के अंदर तो है ही नहीं हमारा कुछ सिलेबस में, तो इसलिए इसके रूट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसके रियल वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, इसलिए इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्लास 11th के अंदर आएगा आपका इमेजिनरी रूट, मतलब नेगेटिव का भी रूट किस तरीके से निकालते हैं, वो मैंने वीडियोस बना रखी हैं क्लास 11th की भी। जब आप 11th में हो जाएंगे तो आप अच्छे से वहां पे सीखेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन सेकंड भी। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है। एग्जाम्पल नंबर 13 का थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब भाई कुछ बच्चे तो वैसे ही घबरा जाते हैं अगर रूट की टर्म उनको दिखाई दे जाए। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल होते हैं रूट के, अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है तो। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे किससे, 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लो किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू क्या आ गई, a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 2√2 और c इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। d की वैल्यू निकालो, b क्या है हमारा माइनस का 2√2 का स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू है 1। d इक्वल टू क्या आ गया, -2 का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या आ जाएगा 2। समझ में आ गई बात। देखो √2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि √2 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 1/2 और इसका क्या है स्क्वायर, तो 2 से क्या हो जाएगा 2 डिवाइड, तो क्या बचा 2 की पावर 1, तो कितना होता है 2। तो यहां पे आ गया माइनस का 4 2 जा 8, तो d इक्वल टू क्या आ गया 4 2 जा 8 माइनस 8 मीन्स 0। अब d की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। एज d ग्रेटर देन 0 सो रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट। मतलब जिस पे d की वैल्यू 0 आ जाए उसके हमेशा इक्वल रूट होंगे, मतलब दोनों एक जैसे निकलेंगे। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए उसके रियल रूट होंगे पर डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। अब यहां पे x इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √d बाय 2a। निकालो भाई, माइनस का b की वैल्यू क्या थी हमारी -2√2 प्लस माइनस √d की वैल्यू क्या है 0 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू क्या थी, देखो भाई ढूंढो 2 थी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2√2 अपॉन में 2 2 जा 4। क्लियर है, 2 2 जा 4 तो मतलब क्या आ गया √2 अपॉन में 2। या तो इसको ऐसे छोड़ दो, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना जानते हैं तो क्या करो, इसको √2 अपॉन में 2 को हम कैसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, एक √2 से एक √2 कैंसिल आ गया तो क्या बच गया 1/√2। तो जो x की वैल्यू आई हमारी एक तो 1/√2, दूसरा भी यही रूट होगा 1/√2। अब आप ये कहोगे सर रूट तो एक ही निकला है, आपने दो क्यों लिए हैं। देखो ध्यान से, हमारे पास कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, पावर 2 है, तो जिसकी जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही रूट एग्जिस्ट करते हैं। यहां पे क्यूबिकल इक्वेशन होती तो इसके 3 रूट होते, अगर 4 पावर होती तो इसके 4 रूट होते, अगर यहां पे x की पावर 1 होती हाईएस्ट पावर तो इसका एक ही रूट होता। समझ में आ गई बात। तो यहां पे कितने रूट होंगे इसके 2, d की वैल्यू जैसे ही 0 आई है इसका मतलब दोनों इक्वल रूट होंगे, वो आगे 1/√2 और 1/√2। अब आपको मैं बता देता हूं कि 2 को हम √2 इंटू √2 क्यों लिखते हैं। देखो अभी मैंने बताया था √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, तो मैंने लिख दिया यहां पे 2 को √2 इंटू √2। इसका मतलब क्या हुआ 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2। अब मल्टीप्लाई करते टाइम आपको पता है बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेस हमारा 2 ही रहेगा, 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा हाफ और हाफ 1, तो 2 की पावर 1, तो ये कितना आ गया हमारा 2। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारे ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट कर दें, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।